दिस इज़ श्वेता। तो फिर मैं अपनी 2 लाइनों के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। अपने जज्बातों को पिरोकर हमने कुछ अल्फाज लिखा है, अपने जज्बातों को पिरोकर हमने कुछ अल्फाज लिखा है, लिखना था नाम मोहब्बत का और हमने प्रयागराज लिखा है। तो एक कविता है मेरी, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं वो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जो अपने गांव से शहर आए हैं पढ़ने के लिए उस पर है, और इसका शीर्षक है गांव मेरा बड़ा खूबसूरत है। गांव मेरा बड़ा खूबसूरत है पर मुझे शहर की भी ज़रूरत है। जब कभी अकेलापन महसूस हो तो गांव याद आता है, जब कभी भविष्य की चिंता सताए तो शहर की ओर ध्यान जाता है। दोनों की अपनी अपनी सूरत है, गांव मेरा बड़ा खूबसूरत है। त्योहारों की हलचल में शहर शानदार लगता है तो मेरे गांव के हाट में भी मीना बाजार लगता है। थिएटर में फिल्म देखना अगर रोमांचक है तो मेरे गांव के मदारी का खेला भी मज़ेदार लगता है। मेरे दिल में बसी दोनों की मूरत है, गांव मेरा बड़ा खूबसूरत है। गांव एकता का पर्याय है तो शहर विविधता का पर्याय है। गांव अगर खुशियों की जागीर है तो शहर जिम्मेदारियों का ठहराव है। जिंदगी को जिंदादिली से जीने के लिए दोनों की ज़रूरत है, गांव मेरा बड़ा खूबसूरत है। वो लड़की जो तेरे लिए पागल रहती है, तू चाहे उसे जो समझे वो तुझ पर मरती है। कसूर है उसकी ये बेपनाह मोहब्बत का जो हर वक्त वह तुझसे करती है। तेरे लिए वो घर वालों से लड़ती झगड़ती है, तेरी खुशी के लिए खुद परेशानियों से गुजरती है। तेरा 2 पल साथ बिताने से वो उतावली हो जाती है, जैसे मानो ये शीतल पवन बावरी हो जाती है। दुनिया के हर शय में तेरी अश्क ढूंढती है, वो लड़की जो तेरे लिए पागल रहती है। तुमसे मिलने के लिए वो कितनी परेशानियाँ उठाती है, तेरी खुशी के खातिर तुमसे रोज़ मिलने आती है। तुम नाराज़ ना हो जाओ खुद को गिरा देती है, खुद टूट कर रोती है पर तुमको हंसा देती है। जहाँ में लाखों पड़े हैं सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, उसकी मोहब्बत की कद्र तुम्हें कब होगी? क्या जब वो टूट जाएगी या खुद को खो देगी? खुद ही खुद को मनाती है फिर आगे बढ़ती है, वो लड़की जो तेरे लिए पागल रहती है। ये समाज लड़कियों को खुलकर जीने क्यों नहीं देता? उन्हें उनके हक के फैसले करने क्यों नहीं देता? जब फ़ोन कान से लगा हो तो किसी लड़के से बतिया रही होगी, जब फ़ोन हाथ में हो तो किसी से चैट कर रही होगी। ऐसे नाना प्रकार के लोगों के जहन में ख्यालात आते हैं, लड़कियों पर भद्दी टिप्पणियाँ करने से वो ज़रा सा भी नहीं कतराते हैं। घर में रात देर से आने का कारण पूछा जाता है, देर रात से डांट फटकार कर उन्हें ही समझाया जाता है। ना मानने पर घर में ही बंदी बनाया जाता है। जब लड़कियों की उच्चतर शिक्षा की बात आती है तो सबके चेहरे पर मानो सामत छा जाती है। आखिर ये समाज लड़कियों को ऊपर उठने क्यों नहीं देता? उन्हें उनके हक के फैसले करने क्यों नहीं देता? कल्पना चावला की साहस भरी कहानी सबको याद है, लक्ष्मीबाई मर्दानी के किस्से जुबानी सबको याद है। मैरी कॉम ने भारत के लिए ओलंपिक में पदक लाया था, आयरन लेडी ने विश्व पटल पर भारत का साख बढ़ाया था। जब हक न दे समाज खुद सर उठाना होगा, रूढ़िवादी सोच को जमी तले खिसकाना होगा। बंदिशों से बाहर अब लड़कियों को आना होगा, अपनी प्रतिभा का लोहा स्वयं मनवाना होगा। जितने हक पाते हैं समाज में लड़के उतना ही हक लड़कियों को पाना होगा। सकल विश्व में नारी जाति को अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना होगा। वैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें फेक ही रहती हैं, प्यार मोहब्बत दोस्ती सब तो फेक है ही, लेकिन एक बहुत अहम चीज़ होती है जो मुस्कान होती है हमारी, वो भी फेक ही है। अब तो हम बस फॉर्मेलिटी के लिए मुस्कुराते हैं, बात ख़त्म। तो फिर कुछ लाइनें हैं इस पर। मुस्कुराते चेहरे हैं हजार मगर कोई दिल से मुस्कुराता नहीं है। शिकायतें सबको हैं सबसे मगर कोई बताता नहीं है। कोई नहीं चाहता कि कोई उसके लिए चांद तारे तोड़ लाए, बस समझ सके कोई उसे ऐसा शख्स आए, पर ऐसा शख्स कोई आता नहीं है। मुस्कुराते तो सब हैं यार मगर कोई दिल से मुस्कुराता नहीं है। जीना तो चाहती हैं ये लड़कियां भी खुलकर, उड़ना चाहती हैं पंछियों से मिलकर, मगर ये नाम समाज का डराता बहुत है। मुस्कुराते तो सब हैं यहाँ मगर कोई दिल से मुस्कुराता नहीं है।
फिर इसमें जो मेरी कहानी है, मेरी एक स्टोरी है, इसमें लड़की रहती है वो हिंदू धर्म से रहती है और लड़का मुस्लिम से रहता है, तो वैसे इमेजिनेशन है। मैं सुबह मंदिर में गूंजती आरती, वो शाम का नमाज था, मैं एक हिंदू थी और वो एक मुसलमान था। यूँ तो इश्क हम दोनों में बेशुमार था, यूँ तो इश्क हम दोनों में बेशुमार था इश्क से रूबरू पर धर्म से अनजान था। मैं एक हिंदू थी और वो एक मुसलमान था। हर शाम आता था गली में मेरे मुझे देखने को, हर शाम आता था गली में मेरे मुझे देखने को। ए मजहबियों को बिल्कुल ना बर्दाश्त था, क्योंकि हम दोनों में फासला गीता और कुरान था। मैं एक हिंदू थी और वो एक मुसलमान था। मैं उसे गीता का श्लोक वो मुझे कुरान पाक में पढ़ी आयत कहता था। मैं उसे गीता का श्लोक वो मुझे कुरान पाक में पढ़ी आयत कहता था। जिस दिन ना आऊँ उससे मिलने, वो मेरे ही गले लगकर मेरी शिकायत किया करता था। पर ना हो सकी हमारी मोहब्बत मुकम्मल, कर दिया हमें अलग। मुझे हिंदुओं में बनाया हिंदू और वो मुस्लिमों में बना मुसलमान था, और यही हमारी मोहब्बत का आखिरी मुकाम था। मैं एक हिंदू थी और वो एक मुसलमान था। चलिए एक आखिरी के कुछ लाइनें हैं। सुना है वो मेरे बाद जिनके हुए थे, सुना है वो मेरे बाद जिनके हुए थे, अब वो इनके नहीं होते। सुना है वो मेरे बाद जिनके हुए थे, अब वो इनके नहीं होते। किसी ने कहा बड़े गुमसुम रहते हैं, लगता है किसी ने बड़ी बेरहमी से छोड़ा है। तो हमने भी कह दिया क्या फ़र्क पड़ता है, उसने भी तो मेरे दिल को न जाने कितने टुकड़ों में तोड़ा है। वैसे मैंने कभी आज तक कोई गीत या फिर कुछ पे कुछ लिखा नहीं है, ना ही किसी को कोई सुर दिया है। तो एक लाइन मैंने सुबह सुबह ही लिखी है, प्लीज़ सुनिएगा। मैं ख्वाबों में थी उसके पर हकीकत बन नहीं पाई, वो मुझसे प्यार करता है यही हर बार कहता था। मैंने अल्फाज सुने उसके पर आंखें पढ़ नहीं पाई। थैंक यू।